उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां आ रही हैं और बड़ा ही रिस्क का चुनाव यूपी में इस वक्त चल रहा है। अगर देखना माहौल देखने वाली बात है कि हम जनता के बीच जाकर, जनता जनार्दन से बीच जाकर के हमने पूछा किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। जब प्रत्याशी के पास हम जाते हैं तो उनको एक ही नारा रहता है कि हम सबका साथ विकास करेंगे। कोई बसपा से प्रत्याशी है, कोई सपा से प्रत्याशी है, कोई कांग्रेस से है, कोई भाजपा से है, तो दावा तो अपने अपने करते ही हैं। और मैं आज यहीं एक सिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में जो डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा, जनता जनार्दन का ये भी कहना है कि ये समाज सेवी हैं, गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी भी कराते हैं। तो इन्होंने विधानसभा सिकोहाबाद क्षेत्र से इन्होंने प्रत्याशी के रूप में जगह जगह जाकर गांव जाकर जनता से वोट देने की अपील भी की। तो मैं इनसे बात करूंगा, खास मुलाकात में है। सबसे पहले SKH न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप प्रत्याशी हैं सिकोहाबाद विधानसभा से, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे जो आपको जनता भारी वोट दे करके जिताए? और मुख्य वादा तो बहुत करते हैं, मगर आपके क्या इरादे रहेंगे? जहाँ तक मैंने अभी लगभग 30-40 गांव में भ्रमण किया है और 40 गांव में जो मैंने देखा है अभी तक कि जो राजनीतिक दल रहे हैं अभी तक, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों की जो आपसी खिचड़ी पक रही है उससे बहुत रुष्ट है। और वो एक ऐसा प्रत्याशी चाह रहे हैं जो समाज के बीच में रहकर एक विधायक ने एक आम व्यक्ति के रूप में हम लोगों के बीच में रहे और हमारी सेवा करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। तो वहाँ ऐसी डिमांड है, तो उस मांग को लेकर मैंने सिकोहाबाद विधानसभा में अपना नामांकन किया है, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह डोली है और लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मैं भारी बहुमत से सिकोहाबाद विधानसभा से विजय होने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप जनता कहती है कि डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा समाज सेवी हैं, गरीब कन्याओं की निःशुल्क में शादी भी कराते हैं, और यहाँ तक कि आपके यहाँ दुकान पर अगर पेशेंट आता है उसके पास पैसा नहीं होता तो उसको बिना पैसे की दवा दे दी जाती है। मैं खुद आया हूँ आपके यहाँ, मुझसे भी पैसे लिए गए। चलो मैं हूँ पत्रकार हूँ इसलिए आपने नहीं लिए होंगे, मगर मैंने देखा है कि कुछ मरीज भी आते हैं जिनसे पैसा नहीं लिया जाता है। मगर अगर प्रत्याशी के रूप में इस समय सिकोहाबाद विधानसभा से खड़े हैं, तो वैसे बस 5 साल बसपा सरकार रही, 5 साल सपा रही, कांग्रेस रही, सभी पार्टियां अपने अपने जो प्रत्याशी होते हैं तो बड़ा बड़ा वादा करते हैं। 5 साल भाजपा सरकार में कोविड का रहा, कोविड में बच्चों की मौत हुई, लाशों के अंबार लगे, कोरोना काल के फिर भी वैक्सीन लगी, उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई, जिसमें आपका भी परोपकार रहा। मगर ऐसा आपका शिक्षा को लेकर बच्चों की जिंदगी खराब हुई, तो आप ऐसा नया क्या करेंगे विधानसभा सिकोहाबाद में? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, मैं जब क्षेत्र में गया ये बात जनता के लोगों ने कहा है कि कोरोना था, ठीक है, आपने जो वैक्सीन लगाई उसके बाद भी यदि लोग कोरोना से शिकार हो रहे, तो क्या ये वैक्सीन खुजली की वैक्सीन लगाई गई कि कोरोना की वैक्सीन लगाई गई? तो जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, चाहे वो मौजूदा सरकार रहो, इससे पहले जो बलात्कार और महिलाओं के साथ में जो गलत व्यवहार हुए हैं उसको लेकर इससे पूर्व की सरकार से भी लोग जो है बहुत परेशान रहे हैं। अतः वो किसी पार्टी विशेष को नहीं, वो किसी सामाजिक और अपने व्यक्ति को पसंद करना चाहते हैं। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं अगर विजय होकर जाता हूँ तो जनता के लिए क्या करूँगा, तो मैं आप पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो मैंने लोगों की पीड़ा को देखा है, मैं जब गाँव गया था, कोई अपने पिताजी की लाश को लेके जा रहा है, कोई अपने बेटे की लाश को लेके जा रहा है, जिनको दवा तक उपलब्ध नहीं हो पाई, तो वो दर्द मेरे अंदर रहा और उसी दर्द के तहत लोगों ने मुझे पुकारने की कोशिश की और मैं क्षेत्र में गया हूँ। यदि मैं विधायक के रूप में लखनऊ में पहुँचता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं एक राजकीय बड़ा हॉस्पिटल सिकोहाबाद में दूँ सरकार के माध्यम से। और साथ ही साथ जो आजकल शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हमारे बच्चे बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो मैं एक बहुत बड़ा विद्यालय सिकोहाबाद के रूप में दूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और योगी सरकार में तो ये कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ बच्चों की करवा रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन जो पढ़ाइयाँ बच्चे पढ़ जाएंगे? साहब, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन से एक बच्चे को जब मोबाइल दे दिया जाता है, तो मुझे ये लगता है कि अगर समाज को बिगाड़ने का अगर बहुत बढ़िया साधन है तो मोबाइल है। यदि बच्चे को बिल्कुल ख़त्म करना है तो उसको मोबाइल का सहारा दे दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा।
जब लगातार क्लासेस चल रहे होते हैं तो उसमें भी बच्चा पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाता है, तो मोबाइल से कहाँ से शिक्षित हो जाएगा। मोबाइल में वो घंटे आधे घंटे पढ़ता है, उसके बाद इधर उधर की फिल्में और वीडियो देखता है। इससे हमारा भविष्य, हमारे भारत का भविष्य, हमारे देश और शहर का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अच्छा, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आपको नामांकन किया और टिकट मिली प्रत्याशी के रूप में, जनता जनार्दन से जाकर के वोटरों से अपील कर रहे हैं कि हमको वोट दो, तो वादे तो सभी करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मगर 5 साल सरकार बीजेपी की रही, 2 साल तक ये कोविड रहा, बच्चों की मौत हुई और आपने भी इसमें सेवा की, ठीक है ना। और देखा जाए जिला अस्पताल मेडिकल फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद की मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर सभी गायब रहते थे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कोरोना या डेंगू काल में हॉस्पिटलों की बात कहें तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बाहर रोते हुए बिलखते हुए देखा है, जिन्हें ना तो जांच हो पाई है, ना इलाज मिल पाया है, ना डॉक्टर उपलब्ध रहे हैं। ये पीड़ा क्षेत्र की और जनपद भर की पीड़ा रही है। इसमें मौजूदा सरकार और जो हमारे शासन प्रशासन में रहे लोग हैं वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं और संवैधानात्मक रूप से लोग इसको वोट के माध्यम से बटन दबाकर ये तय करेंगे कि आपने वास्तव में पीड़ित लोगों की सेवा की है या नहीं की है, ये चुनाव में मालूम पड़ जाए। तो ये थे डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा। साफ तौर पर हमने खास मुलाकात की SKH न्यूज़ के साथ सभी दर्शकों को इन्होंने बताया कि मैंने वोटरों से वोटर मांगे हैं और मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं जब भी शुकाबाद विधानसभा में अगर मुझे जनता चुनाव जिता करके भेजती है और विधानसभा में, तो मेरा अधिक से अधिक बेडों का अस्पताल शुकाबाद क्षेत्र में खुलवाऊंगा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ SKH न्यूज़ सौरा सिंह, फिरोजाबाद।